अस्सलाम वालेकुम हाजरीन। पेश खिदमत है मॉडल टाउन वाला वाक़या जो कि आजकल बहुत ही पाकिस्तान में दर्द सर बना हुआ है और वाकई एक बहुत ही संगीन मामला है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। उस मामले पर बात करनी थी, लेकिन कल जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कराची में वाक़या जो नाइट्स क्लब हैं और मंशियात फरोशी के अड्डे हैं और फहाशी के जो अड्डे हैं उनको डिस्क्लोज़ करना था, उनको एक्सपोज करना था। तो उसके लिए मैं आपके सामने ये वीलाग के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो खुशखबरी सुना दूँ कि जो आज हमारे सिक्योरिटी इदारों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, तो सज्जाद हुसैन नामी एक मनहूस शख्स था। सज्जाद हुसैन नामी एक मनहूस शख्स था। नाम उसका बहुत प्यारा है, मेरे हुसैन से मिलता जुलता नाम है। सज्जाद हुसैन नाम का एक शख्स है जो मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार कर लिया गया और उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है कि गाड़ी को जौहर टाउन पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी थी और उसने वहां तक पहुंचाया। और इसके अलावा एक किरण नामी लड़की भी गिरफ्तार हुई है जो डेविड के साथ मुंसलिक थी और जो कि सज्जाद और डेविड और ये ट्राई का बनाकर ये काम कर और इसके अलावा एक ऑटो मैकेनिक भी गिरफ्तार हुआ है जो गाड़ियों का काम करता है, जिसने इस खेल में एक सहूलतकार का काम किया है और इस बारूदी मवाद के लिए डिक्की को ख़राब करने की कोशिश की, ख़राब किया है ताकि डिक्की किसी तरह खुल ना सके। और इसने मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी मदद फराहम की है इन दहशतगर्दों को। मैं सज्जाद हुसैन नाम लेते हुए शर्मा रहा हूँ कि माँ बाप ने उसका नाम सज्जाद हुसैन रखा है, लेकिन उसके करतूत यजीद से भी बदतर निकले। यजीद तो कुछ तो ख्याल कर लेता, ये यजीद से भी बदतर निकला। ये इंसान जमीन के लिए अपनी माँ को भी फिरोख्त करने के काबिल है। ये अपनी माँ को भी बेच देता, जिस तरह इसने पाकिस्तान की सरजमीन बेची। इस सज्जाद हुसैन की आज तो वो पिटाई होगी, आज तो वो इसकी खिदमत होगी। इसका सॉफ्टवेयर क्या, इसका ईमान तक बराबर कर दिया जाएगा। इसको खुदा याद आ जाएगा कि खुदा बड़ा है कि डेविड बड़ा है। नौजुबिल्लाह, ये डेविड है क्या चीज, इसका कारोबार क्या है। अब मैं आपको कराची ले चलता हूँ। अब कराची की सूरत हाल बयान कर देता हूँ। ये डेविड नाम का जो शख्स है, इसके दो बेटे थे, एक लीजल है और एक कैमिन है। ये लीजल जो था ये कराची में रहता नहीं था, ये कराची से इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ अरब ममालिक में इन्हीं चक्रों में रहता था, अरब शहजादों को फंसाने के लिए, अरब शहजादों को शराब नोशी और ये चीज़ें और लड़कियां प्रोवाइड करना और ये मुख्तलिफ किस्म के काम करना। और उसने सही सेटअप बना रखा था, बल्कि यूं कहना दुरुस्त है कि ये पूरी की पूरी फैमिली ही इस कारोबार से वाबस्ता थी और इस कारोबार में ही इन्होंने पूरे अरब, ये जो हम जिसको कहते हैं ना गल्फ का जो एरिया है, इसको मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ है। और यहाँ पर उनका बड़ा नाम है, बड़ा असर रसूख है। और कहा जाता है कि अगर डेविड एक दफ़ा कराची पहुँच चुका होता तो फिर किसी भी इदारे को मिलना मुश्किल होता। और वाकई जिस तरह उसके घर वाले गायब हुए हैं, जिस तरह उसके दोनों बेटे अब कराची से गायब हो गए हैं, तो इससे पता चलता है कि कराची में भी कोई ऐसे असर रसूख रखने वाले अफराद मौजूद हैं जो कि ऐसे काम करते हैं और अभी तक जारी है। और ये काम हमारे इदारे किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये बेफिक्र हो जाए पाकिस्तानियों, ये इस बात से बेफिक्र हो जाओ, जिस काम के पीछे हमारी ISI और हमारे IB और हमारी जो CIA है, जो हमारी अपनी इंटरनल CID, जो हमारी खुफिया पुलिस है, हमारे जो खुफिया इदारे हैं, वो एक दफ़ा इनके पीछे पड़ जाएं तो ये उनको कब्र से भी, पाताल से भी निकाल के बाहर निकालेंगे। जिस तरीके से डेविड को पकड़ा है, अब वो तोते की तरह बोल रहा है। अब इंतजार सिर्फ इस बात का हमने करना है कि कौन सा मुल्क आगे बढ़ के डेविड को अपने ओनरशिप देता है और अब उसको ओन करता है और कहता है कि इसको छुड़ाओ। जिस तरह रेमंड डेविस तो
याद है ना, रेमंड डेविस के लिए अमेरिका ने क्या किया था, तो इसके लिए भी अमेरिका हरकत में आएगा। और सबसे बड़ा वाकया आपको आपके इल्म में हो या ना हो, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस्लामाबाद में भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में भी पीटीआई की गवर्नमेंट ने सख्तियां शुरू कर दी हैं, और जितने भी सफीर हैं, खसूसन अमेरिका के जितने भी सफीर हैं, उन सबको कहा है कि अपनी नकलो हरकत के बारे में पहले इतला देना, फिर हरकत करना। कहीं आना जाना हो तो पहले इतला करनी है, यहाँ मैं जा रहा हूं और इस काम से जा रहा हूं, पहले इतला देनी है। आपकी जो पहले वाली हरकतें थी आप वो बंद हो गई हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो इशारा था कि इसमें अमेरिका मुलविस है, तो इस इशारे की हकीकत आप सामने भी आ रही है, और मैं इस बात पर कंफर्म हूं, 101% कंफर्म हूं कि अमेरिकन CIA इस चीज में, इस धमाके में मुलविस है, और वो चाहती है कि यहां दहशतगर्दी हो। अब बात दूसरी तरफ निकल जाती है, तो चलते हैं कराची। कराची में ये जो अड्डे हैं, ये नाइट क्लब हैं, ये कहाँ पे वाक़या हैं। अब मैं दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूं। दिलचस्प बात यह है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे टेलीफोन किया कि भाई साहब आपने कल व्लॉग किए हैं, और इस व्लॉग में आपने ये कहा है कि मैं नाइट क्लबों के नाम लूंगा और नाइट क्लब एक्सपोज करूंगा, और ऐसी चीजें एक्सपोज करूंगा जहां पर ये काम हो रहे हैं। तो उससे पहले वो कहता है कि मेरी दी हुई मालूमात भी सुन लो, फिर उसके बाद आपकी जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन ये है कि इसका एक्शन जो है वो बहुत बुरा होगा और आप कुछ साबित नहीं कर सकोगे। तो मैंने उसके साथ जो थोड़ी सी बहस की, उस बहस के बाद उसने जो बात की तो मेरा दिमाग खटक गया, क्योंकि जो ये चौधरी साकिब निसार साहब जो थे, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, ये जब ये मेमन साहब बीमार थे और उनके लिए हॉस्पिटल विजिट करने गए, याद है ना, कराची में विजिट करने गए थे, हॉस्पिटल में विजिट करने गए थे, तो मेमन साहब के कमरे से शराब की बोतलें पड़ी हुई मिली थी। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसका तज्जिया कराओ, ये शराब की बोतलें इसके कमरे में, ये बीमार मरीज के कमरे में शराब की बोतलें क्या कर रही हैं। तो जब बाद में रिपोर्ट दी गई तो वो शराब की बोतलें शहद की बोतलों में तब्दील हो चुकी थी। तो दोस्त ने मुझे ये इशारा किया कि आप तो नाइट क्लब का नाम ले देंगे, और जब उस नाइट क्लब पर चलेंगे तो वहां पर ऐसा ना हो कोई मंदिर बना दिया गया हो, ऐसा ना हो कि कोई और चीज बना दी गई हो जहां पे पूजा पाठ हो रही हो। तो पाकिस्तान में कुछ भी होना, शराब की बोतलें जब शहद की बोतलें में बदल सकती हैं, तो नाइट क्लब जो है वो मंदिर में भी बदल सकता है, गुरुद्वारे में भी बदल सकता है, वो किसी भी चीज में बदल सकता है, उसको बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे शर्म आती है कराची के लोगों पर। कराची के लोगों, शर्म करो, तुम्हारे जैसे, तुम जिस इलाके में रह रहे हो, कराची के लोगों, तुम जिस इलाके में रह रहे हो वहां पे नाइट क्लब्स हैं, वहां पर फहाशी के अड्डे हैं। सिर्फ कराची को मैं नहीं कह रहा, मैं इसमें इस्लामाबाद का भी जिक्र करूंगा, इस्लामाबाद में भी हैं। लेकिन मैं एक बात मुझे बहुत बैसियत मुसलमान बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है कि हम अपने आप को, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, और हम बहुत बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। हमारे वजीर आज़म साहब ने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में उस किस्म की फहाशी नहीं है जिस किस्म की फहाशी अमेरिका, यूरोपियन ममालिक में है। वहां तो नाइट क्लब है, वहां पर पब्स हैं, वहां पर सब कुछ है। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब को भी एजेंसियों और इन खुफिया इदारों ने ये मालूमात फराहम नहीं की कि भाई इमरान खान साहब, आपका जो कराची है इसमें पब भी हैं, इसमें नाइट क्लब भी हैं, आपका जो इस्लामाबाद है इसमें मसाज सेंटर भी हैं, इसमें सब कुछ है, इसमें नाइट जो वो कहते हैं ना, जो नाइटें मनाई जाती हैं वो भी, वो सारा कुछ है। अब
तज्जिया सिर्फ ये करना है कि कराची को जरा देख लें तो कराची की ज्यादातर आबादी गरीब लोगों पर मुश्तमिल है, और ये गरीब लोग नाइट क्लबों में नहीं जा सकते, नाइट क्लबों के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब ये गरीब लोग नाइट क्लबों के अखराजात नहीं बर्दाश्त करते तो इसका मतलब है कि इसमें सरमायादार तबके के बच्चे और सरमायादार तबके, और जिस तरह की मरियम नवाज ने उस जज की वीडियो जारी की थी, तो इस किस्म के लोग और इस किस्म कैटेगरी के लोग जो हैं इन क्लबों में जा सकते हैं, और वहाँ उनकी खूब पजीराई भी होती है, वहाँ उनकी सही फोटोग्राफी भी होती है, उनकी वीडियोस भी बनती हैं, और कल कला आके फैसले भी वो इस तरह के सुनाते हैं जो उनके फेवर में जाते हैं। तो बात यह है कि ये शराब, नाइट क्लब, फहाशी के अड्डे, लड़कियों की फरामी, मंशियात, इसको कौन सुपरवाइज कर रहा है? बगैर सुपरविजन के तो नहीं होता। मैं अभी एक ठेला लेके जाता हूँ, एक रेडी बना के लेके जाता हूँ, वहां पर मैं नस्वार बेचने शुरू कर देता हूँ, या वहां पर मैं थोड़ी सी नस्वार के साथ थोड़ी सी अफीम और चरस रख देता हूँ, तो मैं फौरन पकड़ा जाऊंगा। लेकिन ये जो है, ये जो माफिया है जो कराची में बैठा हुआ है, जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इस पर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। हमारे पंजाब के वजीर आला के चचा जो हैं वो शराब का परमिट हासिल कर लेते हैं। शराब का परमिट हासिल करना जो है इस्लाम में कितना मना है। शराब के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? क्या इस चीज से वजीर आला ना वाकिफ है? वजीर आला साहब, पंजाब के वजीर आला को भी बताता हूं, मुराद अली शाह, तुम तो अपने आप को जिस अकीदे और जिस अकीदे के मालिक समझते हो, उस अकीदे के तहत तो आप उस अकीदे के तहत आपको शर्म आ जानी चाहिए कि मेरे अंडर ये शराब खाने कैसे चल रहे हैं, मेरे सूबे में ये शराब खाने, नाइट क्लब कैसे चलते हैं। सी व्यू देख लो, DHA देख लो। मैं नाम से सिर्फ इलाकों के नाम लेके दूंगा, मैं पूरे एड्रेस, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। उनका एक एड्रेस, मकान नंबर तक भी पता है मुझे। मेरे पास जो मालूमात आई है उसके मालूमात के मुताबिक स्टार क्लब भी देख लो। अब ऐसा ना हो कि वो बोतल जो है, शराब की जो बोतल है, वो शहद में तब्दील हो जाए और ये स्टार क्लब किसी मंदिर में तब्दील हो जाए। ये सी व्यू देख लो, ये नाइट क्लब देख लो, सी व्यू में नाइट क्लब है कि नहीं है, ये सब इदारों को पता है, सब इदारों को पता है। मैं नहीं मानता कि किसी इदारे को पता ना हो, मैं यकीन ही नहीं करता कि किसी इदारे को पता ना हो, लेकिन सरपरस्ती इसको किसी की हासिल, ऐसे बंदे की हासिल होती है जो इन सब चीजों को हलाल करार देता है। और मेरे इस्लाम में ये हराम है, मेरा इस्लाम इसको हराम करार देता है। शराब लाने वाला, शराब लाने की सहूलत फराहम करने वाला, शराब के लिए गिलास देने वाला, शराब के लिए कोई चीज सहूलत के तौर पर देने वाला और मददगार, ये तमाम के तमाम एक ही कैटेगरी में शुमार होते हैं और इनकी एक ही सजा है। और वो सजा जो है वो इस्लामी सजा अगर दी जाए तो शराब का परमिट जारी करने वाला, शराब के परमिट पर दस्तखत करने वाला वजीर आला, वो भी मुजरिम है। वो जहाज और वो हुकूमत जो लाती है, और ये चाहे ईसाई रहते हैं, चाहे जो भी अकीदे वाले रहते हैं, लेकिन इस अकीदे वाले रहने का मतलब ये नहीं है कि इनके लिए शराब के परमिट है। नहीं, पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान के असूल और कवानीन के मुताबिक रहना है। अगर पाकिस्तान में इस्लाम और इस्लाम के कवानीन के मुताबिक नहीं रह सकते तो बाहर के मुल्क चले जाओ, तमाम ईसाई चले जाएं, लेकिन उनको शराब का परमिट किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए। मेरा इमरान खान साहब से हाथ जोड़कर सवाल है कि हम मदीना की रियासत के ख्वाब देख रहे हैं, हम मदीना की रियासत के ख्वाब देख रहे हैं, हम किसी और अमेरिका के ख्वाब नहीं देख रहे, हम कुस्तुनतुनिया के ख्वाब, पुराने कुस्तुनतुनिया के ख्वाब नहीं देख रहे, हम फ्रांस और इनके ख्वाब नहीं देख रहे, हम मदीना की रियासत के ख्वाब देख रहे हैं। और ये इस ख्वाबों के पीछे हम शराब के परमिट जारी करते हुए देख रहे हैं।
तो हमारा कलेजा जलता है कि शराब के परमिट पाकिस्तान में कैसे जारी होते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो। असेंबली में जो शराब के परमिट पर पाबंदी के खिलाफ है उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दो। वो इस चीज का हकदार ही नहीं है कि वो पाकिस्तानी कौम के वोट पर रिप्रेजेंटेशन के लिए वो असेंबली हॉल में आए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इतने बड़े सिंडिकेट का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये जो चीजें, ये जो मालूमात मैंने दी हैं, DHA में जाएं, डिफेंस में जाएं, डिफेंस में जाएं, आपको बार नजर आएगा। वो बार ईसाइयों के लिए खुला। ईसाई तो हमारे यहाँ छोटे मोटे मजदूर होते हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर नहीं होते कि वो इन शराब खानों में जाकर इतनी महंगी महंगी शराब की बोतलें खरीद सकें। ये तो मुसलमानों ने अपने लिए रास्ता खोला हुआ है। ये तो इन अमीर जादों ने अपने बच्चों के लिए अपने लिए रास्ता खोला हुआ है। ये मेमन साहब जो शराब की बोतलों को शहद की बोतलों में बदल देते हैं, ये इन जैसे लोगों के लिए है, ये जरदारी जैसे लोगों के लिए है, ये बिलावल भुट्टो जैसे लोगों के लिए है, ये इन सब के लिए है। लेकिन गरीब अवाम इसमें नहीं जाती। क्यों करते हो? लाहौर में भी क्यों करते हो? इस्लामाबाद में क्यों करते हो? खुदा के लिए ये पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान, मदीना की रियासत बेशक ना बनाओ। मदीना की रियासत बहुत ऊंचा दर्जा रखती है, वो बहुत हमारे ख्वाबों में भी नहीं है। मदीना की रियासत बेशक ना बनाओ, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने हुए इस मुल्क पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान रहने दो। और उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपको इन शराब के परमिट पर पाबंदी लगानी होगी, चाहे इसके लिए आपको बिल्कुल अपनी पार्टी की हिमायत खो देनी पड़े ना, खो दें, लेकिन एक सच्चे मुसलमान होने का सबूत दें। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा इन बुराइयों से बचें और दुश्मनों के आलाकार ना बने। ये दुश्मन हमें अपने मुल्क के खिलाफ करते हैं। ये दुश्मन जमीन के चक्कर में डालकर हमसे वो फवायद हासिल करते हैं। गरीब बेरोजगार नौजवानों से मेरी अपील है कि खुदारा इनके चक्करों में, इनके झांसों में मत आना। ये पाकिस्तान है, इसके लिए बहुत से शहीदों ने अपना खून बहाया है। उनके खून को रहेगा मत जाने देना। इन डेविड जैसे काफिर कुत्तों का साथ मत बनना, इनके साथी मत बनना। इन किरण नुमा लड़कियां डायनो चुड़ैलों से बचना। ये कुछ भी नहीं है, ये सब फानी है, ये दुनिया रह जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान है, इसको सिर्फ पाकिस्तान रहने दो। बेशक मदीना ना बनने दो, ना बनाओ इसको मदीना, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना हुआ ये पाकिस्तान, इसको सादा पाकिस्तान रहने दो। इससे शराब को खत्म करो। वजीर आजम साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस परमिटों को खत्म करें, पाबंदियां लगाए सफीरों पर, वरना फौज में, वरना हर जगह ऐसी बगावतें उठ खड़ी होंगी कि आप भी हैरान होंगे और हम भी हैरान होंगे। लेकिन वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होगा। इन सफीरों को इस तरह इजाजत मत दो। खुदारा कुछ अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाओ। इन सफीरों पर पाबंदी लगाओ। इन लोगों पर जो बाहर से आते हैं, कैसे आते हैं, टूरिज्म पर आते हैं, कहाँ रहते हैं, मुकम्मल इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मुझे शर्मिंदगी इस बात से होती है कि हम मुसलमान होते हुए, हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होते हुए, यहाँ पे नाइट क्लब हैं, यहाँ पे पब हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। हाय हाय, अफसोस मेरे पाकिस्तान, अफसोस। इस तरह नहीं। मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान साफ सुथरा मुल्क होता। अब भी मौका है सुधरने का। सुधर जाओ। ये जरदारी नहीं सुधारने वाला, ये मुराद अली शाह मुल्क को सुधारने वाला नहीं है, ये शहबाज शरीफ मुल्क को सुधारने वाला नहीं है। इमरान खान साहब, आप हमारा वाहिद सहारा हो, आप ठीक कर सकते हो, आप कोशिश करो, आपके लिए हम दुआ को हैं। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।